हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th होम साइंस के तीसरे चैप्टर असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेंगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन क्या है कि बच्चों को सुयोग बनाने के लिए क्या आवश्यक है। बच्चों को सुयोग बनाने के लिए क्या आवश्यक है, इसका आंसर क्या होगा। उचित भोजन, अच्छे वस्त्र या अच्छा घर या उचित निर्देशन। तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा उचित निर्देशन। अब आगे है, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है। भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है। 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। देखिए, आपके आसानी के लिए हमने इसके नीचे में इसका आंसर भी दे दिए हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट करेंगे और याद करेंगे। अब आगे है, कौन सी ऊंचाई का भ्रम है। कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है। खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, वक्र रेखा और क्रॉस रेखा। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि खड़ी रेखा। अब आगे है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। क्या है सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था है वो क्या है शारीरिक विकास के। शिशुवावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। अब आगे है, मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। कौन से इनमें नहीं है मानव की मूल आवश्यकताएं। देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर होगा मनोरंजन। अब आगे है कि खुशी, आत्मीयता और रूप लापन का प्रतीक है। रूप लापन क्या है। रूप लापन का प्रतीक है। खुशी, आत्मीयता और रूप हलापन का प्रतीक कौन सा है। तो क्या होगा पीला, हरा, लाल और काला। तो इसका आंसर होगा ए, पीला। अब आगे है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है किसके लिए। अंधों के लिए या असामाजिक बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर होगा गूंगे और बहरे बच्चों के लिए, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है। तो कब हो सकती है। जन्म पूर्व से या जन्म के समय से या जन्म के पश्चात से या इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा इनमें से क्या, जन्म पूर्व से या जन्म के समय से या जन्म के पश्चात। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा जन्म के समय से। अब आगे है, दुखद संवेद का उदाहरण है। कौन सा है। हर्ष, स्नेह, क्रोध या जिज्ञासा। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा क्रोध, सी इसका आंसर होगा। अब आगे कि निम्न में शरीर न्यूनता कौन है। शरीर की न्यूनता कौन सा है। जन्मजात कुरूपता या उपार्जित दोष या श्रवण शक्ति या चेचक। तो इसका आंसर होगा सी, श्रवण शक्ति। अब आगे है कि मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है। मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है। तो इसका आंसर क्या होगा 9 प्रकार की होती है, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है। तो कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेषता होती है क्या होगा, प्राकृतिक चिकित्सा या शारीरिक आवश्यकताएं या शैक्षणिक आवश्यकताएं या इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें सभी। अब आगे है कि निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है। तो क्या होगा बच्चे का जन्म क्रम या माता पिता के संबंध या दोस्तों से संबंध या भाई बहनों से संबंध। तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सी, दोस्तों से संबंध। अब क्या है कि एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई।
तो क्या होगा इसका आंसर 1960 या 1975 या 1980 या 1990। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब आगे है कि एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है। क्या है? 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे या 15 से 40 वर्ष की आयु की महिला या गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली सभी माताएं या उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर भी हम नहीं देंगे, आप देंगे इसका आंसर। अब आगे है कि शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी है। तो कौन सी होगा? बड़े बड़े भाई बहन से या संबंधियों पड़ोसियों से या क्रेच डे केयर केंद्र से या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अब आगे है कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है। तो क्या होगा इसका आंसर? 20, 5 या 15 या 18। इसका आंसर होगा सी, 15% बच्चों में। अब आगे है कि प्राकृतिक असमर्थता होती है, किसमें होती है? पोलियो के कारण, अपंगता या जो जन्म से होती है, या वयस्क अवस्था में विकलांगता, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा जो जन्म से होती है, 20 का आंसर होगा। अब आगे है वह बालक जिसकी शारीरिक मानसिक भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं समान से हटकर होती है। वह बालक जिसकी शारीरिक मानसिक भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं समान से हटकर होती है। तो क्या होगा? असमर्थ बालक होता है, या सक्षम बालक होता है, या अंधा बालक होता है, या बहरा बालक होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा असमर्थ बालक होता है। अब आगे है कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। ब्रेल विधि, या खेल विधि, या इतिहास विधि, या साइकोड्रामा विधि। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ब्रेल विधि। अब आगे है कि घर मानव जीवन को प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा, प्रतिष्ठा, स्थायित्व, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अब आगे है कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है, कब हो सकती है? जन्म के पूर्व से, या जन्म के समय से, या जन्म के बाद से, या इनमें से सभी। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? भी जन्म के समय से। अब आगे है कि बच्चे को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। बच्चे को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए 2021 में पूछा गया है। तो क्या होगा? उचित भोजन, या अच्छे वस्त्र, या अच्छा घर, या उचित निर्देशन। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा डी, उचित निर्देशन। अब आगे है कि भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है। भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर, या 80 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा सी, 50 सेंटीमीटर। अब आगे है कि कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है। खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, वक्र रेखा, या क्रॉस रेखा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, खड़ी रेखा। अब आगे है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सा है। शिशुवावस्था, या बाल्यावस्था, या प्रौढ़ावस्था, या वृद्धावस्था। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, बाल्यावस्था। अब आगे है मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। इनमें से कौन मानव की मूल आवश्यकताएं नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, मनोरंजन। अब आगे है खुशी, आत्मीयता और रूपलापन का प्रतीक है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ए, पीला। अब आगे है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है किसके लिए। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए? अंधों के लिए, या असामाजिक बच्चों के लिए, या विकलांग बच्चों के लिए, या गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। इसका आंसर क्या होगा? डी, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है। आगे है कि दुखद संवेदना का उदाहरण है। दुखद संवेदना का क्या उदाहरण है? हर्ष, स्नेह, क्रोध, या जिज्ञासा। तो इसका आंसर होगा सी, क्रोध। अब आगे है कि निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन है। शारीरिक न्यूनता कौन सा है? तो जन्मजात कुरूपता, या उपार्जित दोष, या श्रवण शक्ति, या चेचक। इसका आंसर क्या होगा? सी, श्रवण शक्ति।
अब आगे है कि मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं। तो मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं। तो मानसिक न्यूनता 9 प्रकार के होते हैं। अब आगे है कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है। विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है। प्राकृतिक चिकित्सा या शारीरिक अवस्थाएं या शैक्षणिक आवश्यकताएं या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, डी इसका आंसर होगा। अब आगे एक निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है। बच्चे का जन्म क्रम या माता पिता के संबंध या दोस्तों से संबंध या भाई बहन से संबंध। तो इसका आंसर होगा दोस्तों से संबंध। अब आगे है कि एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई। तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा बी 1975 ईस्वी। अब आगे है कि एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है। हमने पहले आपको बोले थे ना कि इसका क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, लेकिन क्या करें बता देते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम बता देते हैं। तो क्या होगा इसका 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे या 15 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं या गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली सभी माताएं या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। देखिए हम इसलिए आपको बताया कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। 50 का 50 आपका सही होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा 50 का 50 सही हो। जब पढ़ रहे हैं तो 50 का 50 सही क्यों नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट है। अब आगे है कि कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है। तो क्या होगा इसका आंसर वही 15%। ये सब क्वेश्चन रिपीट है, थोड़ी टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब आगे है कि घर मानव जीवन को प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है। चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन पूरा एंड हुआ। अगर आप इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। इसका मैं इस चैप्टर का सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। अगर आपको अभी इस वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।